मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेट ए 7 है, ठीक है। और इसके हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और ये 7 है। और इसके अलावा हमने अब तक 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए और 7 का ये लास्ट ईवीएस का है 30 क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो आपसे कहना चाहूंगी कि लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जिससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे कि आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए लाभदायक है। और इसके अलावा जो लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो जो लोग, हिस्ट्री और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और मैं सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन जरूर पढ़ा रही हूँ। और उसके अलावा अभी यूपी टेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये सारी तैयारियां आपकी करवाऊंगी, क्योंकि अभी वैकेंसी देखिए एलटी ग्रेड की भी आई नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ईवीएस का 121 वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप लोग कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा। समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, सभी चीजें होगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ आप देख रहे हैं कि पहाड़ टूट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं पहाड़ टूट टूट के। तो ये सारी चीजें क्या होगा, ये धीरे धीरे सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग के जरिए की वजह से ही सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। और अगर हमने अभी प्रयास नहीं किया बचाने के लिए और इसका हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर अब बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग, हर आदमी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और सभी लोग प्रयास करेंगे तभी ये चीजें जो है सफल हो पाएंगी। सिर्फ सरकार ही ये सब चीजें नहीं कर सकती, सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे। हमें भी अपना हाथ देश के विकास में, विश्व के विकास में और इस चीज को बनाए रखने के लिए जरूर करना चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल। ओजोन परत, ठीक है, डाप्सन, पास्कल, वेबर। और 122 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, डाप्सन, ठीक है, 122 ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। जीवाणु मुक्त पूछा है, ठीक है, जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में से कौन जल को, ठीक है, जिसमें जीवाणु न हो। क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ओजोन, उपरोक्त सभी। और 123 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है इसका इसमें उपयोग किया जाता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन, डेसिबल, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हमें सूची सेकंड है, जो मस्तिष्क, पेट, फेफड़े, रक्त धारा, इससे क्या करना, हमें इसका मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना हमें। और मिलान करेंगे तो जो धूल है वो किससे मिल जाएगा, ठीक है, और वो मिल जाएगा थर्ड फेफड़े से। क्योंकि किससे किसको नुकसान पहुंचाती है, धूल हमारे फेफड़े में जाती है, हमको खांसी आ जाती है, तो ये धूल जो है फेफड़े को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, जोड़ती है। और उसके बाद दूसरा है शीशा। शीशा किसको नुकसान पहुंचाता है, शीशा ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद है पारा। पारा किसको नुकसान पहुंचाता है, पेट में अगर चला गया तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, पेट को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है पारा। कार्बन किसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, कार्बन रक्त, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको, रक्त धारा, ठीक है, ये इसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा 124 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। 124 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किससे निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, जो गाड़ियां हैं उसके धुएं जो होते हैं, जो व्हीलर ये सब चीजें आती हैं इसमें, तो ये इसके धुएं होते हैं, ये इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, बहुत घातक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोलियम, क्लोरोफिल तथा रसदानी, और केंद्रक तथा कोशिका कला।
ठीक है, युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। 125 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लोरोफिल तथा रसधानी। ठीक है, क्लोरोफिल ही होता है जो पत्तों को हरे रखने में मदद करता है। पत्ते किसकी वजह से हरे होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफिल की वजह से पौधे जो है वो क्या होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे हरे होते हैं। ठीक है, और जो रसधानी ये उसे जंतुओं से क्या करते हैं, अलग करते हैं। संरचना जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स नहीं, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो 126 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 हो जाएगा। टाइफाइड जो है दूषित जल, ठीक है, गंदा जल पीने से होता है। बाकी एनीमिया रक्त अल्पता है जिसे कहते हैं, खून की कमी जो हो जाती है, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो ये भी नहीं है। और टिटनेस भी नहीं है इसमें, और एड्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीजें किससे फैलती है, जो है दूषित जल पीने से, टाइफाइड। और नेक्स्ट है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आंख छोटी होती है या इसलिए। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वह घूम नहीं सकती है, इसलिए क्या करते हैं, वो गर्दन का इस्तेमाल करते हैं इधर उधर देखने के लिए। वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक अपनी गर्दन को हिलाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 128 क्वेश्चन हमारा है बायोडीजल तैयार किया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, देवदार वृक्ष होता है पहाड़ी एरिया में। यूकेलिप्टस भी वृक्ष होता है, आपने देखा होगा। जेट्रोफा। ठीक है, 128 क्वेश्चन है और 128 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। बायोडीजल किससे तैयार हो जाता होता है कि ये जेट्रोफा से तैयार होता है बायोडीजल। ठीक है, और जेट्रोफा नामक ये भी पौधा ही होता है, सारे पौधे ही हैं। और जेट्रोफा को रतन जोत भी कहा जाता है, रतन जोत भी कहा जाता है। और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। जो पहला लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थान पे लगाया गया था जेट्रोफा का, ये बायोडीजल का पहला संयंत्र जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या अम्ल नीले लिटमस को पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, या क्षार लाल लिटमस को जो है पत्र को नारंगी कर देता है, या क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। अम्ल क्या करता है, नीले जो लिटमस पत्र होते हैं उनको क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 डैश के लिए मछली एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आपने देखा होगा घरों में या होटलों में एक्वेरियम रखा जाता है, मछली पाली जाती है, जो मछली होती हैं। और इसके लिए क्या कहता है, उसमें एक पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो सांस ले सकें। पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने लेने, या मछली की शोभा बढ़ाने। तो 130 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और सांस ले सके। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? जो सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, जो बारिश वर्षा ये सब चीजें होती है, आंधी तूफान, ये सब किस में होती है? ये इसी में होती है। ठीक है, तो 131 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो है वायुमंडल की निचली परत होती है क्षोभ मंडल। और यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 18 किमी। ठीक है, कितनी होती है? 18 किमी होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा। ये हमें क्रम एक तरीके से लगाना है। और 132 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा। ठीक है, वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 132 का। ठीक है,
और ये हो जाएगा 1। ठीक है, पहले क्योंकि बादल पानी बरसने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है, पहले वाष्प बनता है, ठीक है, उसके बाद उसमें संघनन होता है, फिर जाके बादल बनते हैं, तब जाके लास्ट में क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है महानगरों में? 133 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या मिलता है सर्वाधिक मात्रा में? सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन जो संविधान के किस भाग में है ये? और 18 में, भाग 4 में, 20 में, 12 में, और 134 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाग 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद या भादव का महीना जो होता है कृष्ण पक्ष अष्टमी जो होती है, या चैत्र शुक्ल नवमी को? 135 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 चैत्र शुक्ल तीज को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत, ठीक है, पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और 136 है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, 10% नियम किसने दिया था? लिंडमान ने, गोल्डमान ने, या बैंकमान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिंडमान ने। ठीक है, 138 क्वेश्चन पे चलते हैं और 138 है, जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या माना जाएगा? मोर किसको खाता है? सांप को खाता है, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, मांसाहारी हुआ, तो प्राथमिक उपभोक्ता तो है नहीं क्योंकि वो सांप को खा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो घास खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं। तो ये जो सांप को खाता है, फिर सांप क्या करता है? सांप कीड़ों को खा जाता है, मेढक को भी खा जाता है, और जो कीड़े होते हैं फिर वो पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। और 138 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा खाद्य पिरामिड जो होता है उसके क्या उस पे है? ये उसके शीर्ष पे है, शीर्ष पे है। ठीक है, और ये इस तरीके से बन जाएगा, इसका तल होगा। ठीक है, यानी तृतीय जो है ये उपभोक्ता माना जाएगा, प्राथमिक नहीं, ये तीसरा उपभोक्ता माना जाएगा। ठीक है, प्राथमिक नहीं, अंतिम भी नहीं है ये। ठीक है, ये क्योंकि इसको भी खा जाएंगे, जो अंतिम होगा जो इसको भी खा जाएगा, और सब मानव भी इसमें आते हैं क्योंकि वो सब कुछ खा जाते हैं। तो ये हो जाएगा तीसरे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये पिरामिड के स्तर पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, हलाकू गिब्बन विलुप्त प्राय, या एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 139 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये 2। ठीक है, 139 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, क्योंकि मरुस्थली बिल्ली जो होती है विलुप्त प्राय नहीं है, और बल्कि ये आईसीयूएन की असुरक्षित श्रेणी में यानी शामिल है, और बाकी सभी जो है ये विलुप्त प्राय नहीं है लेकिन फिर भी यह सुरक्षित है, तो इसलिए ये इसमें आ जाएगी मरुस्थली बिल्ली जो होती है मरुस्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सेकंड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा बाग अभ्यारण्य, माउंट आबू वन अभ्यारण्य, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो कौन सा कहाँ पे है ये, और इसका हम मिलान करेंगे। बांदीपुर जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, वो है यहाँ पे कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे है। और उसके बाद है बी बुक्सा बाग अभ्यारण्य, ये है पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है माउंट आबू, ये राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है, ये माउंट आबू जो है आपको पता ही होगा। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से मिलाना है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd, और सी का 1st, डी का 2nd। 141 है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच, बड़े आकार वाला शरीर,
संकुचित नीच, आनुवंशिक भिन्नता में कमी। और 141 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। 142 है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है या एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों में युक्त होता है। और 142 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? पहला है उड़ीसा में जो नंदन वन है, जो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, या पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान जो शिवपुर है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है ना, उसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है पश्चिम विश्व में। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इस ये जो है ये जो विरासत इसको माना जाता है और यह सुंदरबन इसको कहते हैं। ठीक है। और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है, किस सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को जल पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? 144 क्वेश्चन है और ये है श्री राजेंद्र सिंह को। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, पेपर ऊपर में भी कई बार आया है। तो इनको जल पुरुष को नाम से जाना जाता है। इन्होंने जल को बचाने का बहुत प्रयास किया है और उसके उपबंध बताएं कैसे जल को बचाया जाए। 145 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मॉन्ट्रियल मनाडा, नैरोबी केन्या, अल्जीयर्स फ्रांस या जिनेवा स्विट्जरलैंड। और 145 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नैरोबी केन्या। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराते, यानी जो घर के लिए उसे कार्य दिया जाता है उसे जमा नहीं कराता है, होमवर्क। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए या उसे खेल कूद की कक्षा में से जाने में रोकना चाहिए, या अनियमितता के कारण पता करना कि वह क्यों इस तरीके से कर रहा है, समीर को परामर्श देना चाहिए, या उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना चाहिए। और राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका कारण पता करना चाहिए और अगर उसको परामर्श देना चाहिए कि ऐसा किस तरीके से ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है। 147 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरण में अंतर निर्मित रूप से पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। और 147 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रकरणों के अंतर्निर्मित रूप से। ठीक है। 148 है, कक्षा 4th की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में क्या करें, डाल दें। और इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत, अभिलेख। ठीक है, तो इसका अवलोकन जो रिपोर्ट होती है उसे एक सामग्री को फोल्डर में डालने के लिए अगर कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्या है, का प्रयोग करना चाहिए, गृह कार्य या प्रयोगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। और 149 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार कर। नेक्स्ट है कि शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, सेकंड है विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, थर्ड है विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो विद्यार्थी का ज्ञान होता है उसका आधार क्या होता है, उसका निजी अनुभव होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी को क्या करती है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि बच्चा करके सीखता है और जो उसको ज्ञान मिलेगा उसका क्या होगा, अनुभव होगा उसे। तो यह विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। और 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।